नमस्कार। कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। तो नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए एक बहुत पावरफुल मंथ है, यानी सक्सेस एश्योर्ड है प्रोफेशनली। करियर यानी कर्म क्षेत्र में आप लोगों को पूरे नवंबर और खास करके 7 दिसंबर तक कोई ना कोई बड़ी रिकग्निशन, अचीवमेंट और सक्सेस आपको 7 दिसंबर तक मिलना ही चाहिए। और 7 दिसंबर के बाद भी 16 जनवरी तक ये कंटिन्यूड स्ट्रेंथ यानी जो पावर है कर्म क्षेत्र में वो कंटिन्यूड है 16 जनवरी तक। तो नवंबर बिगिनिंग से ही 2.5 महीने का समय आपके पास है, जब यहाँ पे एक बहुत अच्छी अचीवमेंट्स आपके प्रोफेशनल करियर के लिए, बिजनेस में हो या जॉब में हो, तो प्रोफेशनल करियर के लिए ये बेस्ट टाइम है जब आपको रिकग्निशन भी मिलेगी। खास करके रोचक योग भी यहाँ बन रहा है। रोचक योग यानी मंगल जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है, राशि स्वामी है दशम स्थान के, वो दशम स्थान में ही है, केंद्र में ही है, रोचक योग बना रहे हैं और इसके वजह से यहाँ पे आपको बड़े अचीवमेंट्स मिलेंगे। सूर्य की पोजीशन भी दिग्बली रहेगी 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक और इसी तरह से शुक्र जो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, इनकी पोजीशंस भी नवम, दसम और 11वें स्थान पे तीनों फेवरेबल हाउसेस में रहेगी। तो इसको डिटेल में चल करके देखते हैं वीडियो में कि क्यों 2.5 महीने का जो समय है कुंभ लग्न वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप अपने बड़े प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको फ्रुक्टिफाई कर सकते हैं यानी अचीव कर सकते हैं उसको इस 2.5 महीने में। और नवंबर पूरा और 7 दिसंबर तक ही जिन लोगों को जॉब नहीं है, जिनके पास या जिनका बिजनेस बैठ गया है, उन लोगों को जॉब और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना ही चाहिए, मिलने के पूरे चांसेस हैं 7 दिसंबर तक। और किसी वजह से अगर ये 7 दिसंबर तक नहीं अचीव होता है तो भी 16 जनवरी तक आपके अचीवमेंट यहाँ पे अश्योर्ड है, नवंबर बिगनिंग से 16 जनवरी 2.5 महीनों के लिए। तो डिटेल में चल करके देखते हैं। देखिए, मंगल 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक आपके दशम स्थान पर हैं, यहाँ पे रोचक योग बना रहे हैं और इसी बीच में दिग्बली सूर्य 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक भी यहाँ रहेंगे। यहाँ पे हालांकि मंगल अस्त रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद मंगल 6 महीने के लिए अस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात को रख रहा हूँ और बहुत स्ट्रांगली रख रहा हूँ कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्रोफेशनल क्षेत्र में मिलना निश्चित है। 7 दिसंबर तक यू विल सी सम ब्राइट लाइफ, मतलब ब्राइट लाइट आपको दिखेगा अपने प्रोफेशनल करियर में। जो भी आपको डैम्पनिंग स्पिरिट्स से आप गुजरे हैं पिछले कई महीनों से, वो ये बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए। नवंबर में बहुत हैपनिंग फील होगा, काफ़ी बिजी फील करेंगे, प्रेशर भी फील होगा क्योंकि ग्रोथ जब होता है तो उसमें प्रेशर से गुजरना पड़ता है, तो प्रेशर भी आप फील करेंगे। लेकिन ये एक्सपेंशन, बिजनेस के एक्सपेंशन ऑन ग्रोथ की ओर आपको ले जाएगा। आप जॉब में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि प्रमोशन ही होता है, लेकिन रिकग्निशन फ्रॉम बॉसेस, स्पेशली 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक रिकग्निशन फ्रॉम बॉसेस, सीनियर्स, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक ये दी बेस्ट टाइम है। और 16 दिसंबर के बाद भी 16 जनवरी तक आने वाले, उसके बाद भी 1 महीने तक आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। सो ट्राई टू फिनिश ऑल योर इम्पॉर्टेंट एंड बिग प्लान्स। आप अपने सारे बड़े प्लान्स को 16 जनवरी तक बिल्कुल निश्चिंतता के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको इस टाइम पे सक्सेस मिलेगा ही। बस आपने सिर्फ ये देखना है कि कहीं आपके जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा या अंतर्दशा तो नहीं चल रही है जिनका फल आपको भोगना है, यानी कोई नेगेटिव अगर आपके चल रहे हैं, यानी केतु की दशा चल रही है, केतु आपके 12वें स्थान पे है और 7 सालों की केतु की दशा में आप हैं, तो फिर जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ उसमें कुछ कमी ज़रूर आएगी। लेकिन फिर भी आपको मौसम, वातावरण और इस 2-2.5 महीने का नवंबर, दिसंबर और 16 जनवरी तक का आपको इसी डायरेक्शन में दिखेगा। स्ट्रेंथ बेशक थोड़ी कम हो सकती है। अगर केतु की महादशा, एक एग्जाम्पल दिया आपको, केतु 12वें में हो
8वें में हो चाहे छठे में हो, तो कोई भी ऐसे शनि की दशा चल रही हो, आपके लग्नेश हैं, लेकिन अगर शनि आपके जन्म कुंडली में 12वें में है और अगर आप फॉरेन कंट्री में सेटल्ड नहीं हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आप एडवर्स महादशा से गुजर रहे हैं, जिसके कारण से गोचर का असर यहाँ पे कम नजर आएगा 2.5 महीनों में। लेकिन जिनके फेवरेबल दशा चल रही है, यानी शुक्र की दशा चल रही हो, सूर्य की दशा चल रही हो, इन लोगों के लिए यहाँ पे गोचर इस टाइम पे बेस्ट साबित होगा। सो ओवरऑल अगर कुंभ की बात करें, यानी एक्वेरियस असेंडेंट की बात करें, तो फुल नवंबर, दिसंबर एंड 16 जनवरी तक ये 2.5 महीने का बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम है आपके पास। मंगल 7 दिसंबर तक 10वें स्थान पे हैं और 7 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक 11वें स्थान पे हैं, जो कि यहाँ पे हर ग्रह बहुत शुभ फल, बहुत पावरफुल फल, यह प्रॉफिट्स का घर है, जहाँ पे सारे ग्रह यहाँ शुभ फल ही देते हैं, अच्छे फल ही देते हैं। तो कर्मेश यानी दशम स्थान के स्वामी, यानी जो ग्रह आप लोगों के लाइफ में आपको प्रोफेशन के रूलरशिप हैं, यानी उनको उनका अथॉरिटी आपके कर्म क्षेत्र पे है, उनकी पोजीशन, मंगल की पोजीशन 16 जनवरी तक अभी बेस्ट पोजीशन पर है। और जो भी लास्ट कपल ऑफ मंथ से आपको इसकी वेटेज नहीं आई है, आपके सक्सेस की ओर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द इंटायर ईयर, मैं बोलूँगा 2025 का, जब 16 जनवरी तक 2026 तक आपको कोई बड़ा रिकग्निशन, अवार्ड, सक्सेस, अचीवमेंट्स इन टारगेट्स, जॉब में है तो, बिजनेस है तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, इस तरह के अचीवमेंट्स आपको मिलेगी। वहीं फिर शुक्र देखें, जो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं आपके कुंडली में, ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। शुक्र भी भाग्यस्थान पे हैं 26 नवंबर तक, और 26 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक ये आपके कर्म स्थान पे रहेंगे। तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन 26 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में आपके प्रोफेशनल अरीना में, यानी जहां आपका कर्म क्षेत्र है, अगर ऑफिस है तो ऑफिस में कोई ना कोई सेलिब्रेशन 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक, यानी आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे रहेंगे अपने प्रोफेशनल, जो आपकी कुर्सी है जहां आप काम करते हैं, वहाँ एक कंफर्ट जोन में रहेंगे, बड़ा आनंदमयी हो करके आप अपने कर्म को एग्जीक्यूट करेंगे और आप इंजॉय करेंगे। ये हो सकता है कि उसकी वजह आपके अचीवमेंट्स इन टारगेट्स हो, आपका सक्सेस हो, बिजनेस में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिले, इन वजहों से लेकर के, क्योंकि शुक्र यहाँ पे दशम स्थान पे रहेंगे 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक। और 20 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक आपकी इंटरैक्शन, आप लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड होते हैं सोसाइटी में। धनु राशि है 11वें स्थान पे। तो जब 20 दिसंबर से 13 जनवरी तक शुक्र रहेंगे यहाँ पे, तो फ्रेंड्स के साथ कोई ना कोई सेलिब्रेशन 20 दिसंबर से 16 जनवरी तक आपको फ्रेंड्स के साथ नेटवर्किंग एंड फ्रेंड्स के साथ कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपका ज़रूर होगा। लग्नेश की बात करूं तो नवंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आप लोगों के लिए खास करके है, जो शनि लग्न वाले हैं मकर और कुंभ, कि शनि वक्री स्थिति में 13 जुलाई से पिछले 3.5-4 महीने से थे, जो 27 नवंबर को वक्री स्थिति इनकी समाप्त हो जाएगी। इसका इम्पैक्ट आप पे ये पड़ेगा कि जो इनस्टेबिलिटी अपने करियर में आप फील कर रहे थे, जहां एक तरफ नवंबर में बाकी ग्रह आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, यानी सक्सेस की ओर ले जा रहे हैं, वहीं 27 नवंबर को इनस्टेबिलिटी यानी इर्रेटिक, जो आप प्लान कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो रही है, वो भी ट्रेंड खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और आपके लाइफ में दोबारा से स्टेबिलिटी आएगी 27 नवंबर के बाद से। और 2 जून 2027 तक लग्नेश आपके शनि दूसरे स्थान पे, यानी सीधा सीधा इनका जो मतलब है वो है आपको फिनेंशियल पोर्टफोलियो को आपको गेन कराना, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कराना। तो फाइनेंशियली शनि यहाँ पे आपके लिए 2 साल यानी 2027 2 जून तक आपको सीधा सीधा इनका जो मिशन है, जो प्रॉमिस है, जो पर्पस है, वो है आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करना, पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। लेकिन वहीं पे बृहस्पति अभी खास करके 5 दिसंबर तक एक्सॉल्टेशन पोजीशन पे जरूर हैं, लेकिन 49 दिनों के लिए ये आपके छठे भाव में है।
हालांकि यहाँ छठे का रोल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि बृहस्पति को जो डिग्री है वो 1 डिग्री से भी कम है, 55-56 है। तो फिर भी 5 दिसंबर तक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी मैटर हो उसको टैक्टफुली हैंडल कीजिएगा, ज़रा सा यानी बहुत कॉशियसली हैंडल कीजिएगा। और फिर 5 दिसंबर के बाद से बृहस्पति फिर से पंचम स्थान पे आ जाएंगे, यहाँ से इनकी दृष्टि नवम और लग्न पे आएगी। लग्न पे दृष्टि आएगी तो आपको बिल्कुल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, फिर से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पोजिशनिंग देंगे। लग्नेश का पर्पस ऑलरेडी वहाँ पर ये है। और बृहस्पति की भी दृष्टि, पंचम दृष्टि भाग्यस्थान पे और लग्न पे, यानी ओवरऑल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको देंगे बृहस्पति अगले साल में 2026 के लास्ट तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी आपको स्टेप्स लेना है, मैं ज़रा सा आगे की बात बता देता हूँ अगले साल की, वो कोशिश कीजिए कि मई लास्ट 2026 तक या मैक्सिमम उसको आप सितंबर 2026 तक पूरा कर लें, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद से बृहस्पति जो आपके धन स्थान 11वें स्थान और यहाँ पे कैश फ्लो हाउस ऑफ इनकम सेकंड हाउस के स्वामी हैं, तो यहाँ पे मीन राशि के, तो इन दोनों घर के स्वामी यानी दोनों तरफ से फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। और 1 अक्टूबर 2026 से बृहस्पति गंडांत के डिग्री पे चले जाएंगे कर्क राशि में, यानी आखिरी डिग्रीज पे रहेंगे, जहाँ पे गंडांत का एक टर्म होता है ज्योतिष में, यानी बहुत इंटेंस डिग्रीज होगी, जहाँ स्ट्रगल्स होंगे, चैलेंजेस होंगे, रिस्क्स होंगे। तो वहाँ 1 अक्टूबर 2026 से लेके 14 जुलाई 2027 तक आपको कोई फाइनेंशियल रिस्क या इम्पोर्टेंट स्टेप्स नहीं लेना है। इसलिए मैंने खास करके बोला कि कोशिश कीजिए कि मई तक जितने बेनिफिट्स, अभी आपके 2.5 महीने प्लैनेट्स बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, तो प्रोफेशनली आप जितना बढ़ना चाहते हैं, दिस इज दी टाइम 16 जनवरी तक। 16 जनवरी के बाद 1 महीने के लिए ज़रा सा छुट्टी वुट्टी लेना है तो 16 जनवरी के बाद आप ले लीजिए। 14 फरवरी तक खास करके सूर्य भी आपके 12वें स्थान पे रहेंगे, और 14 फरवरी के बाद से फिर जनरली स्पीकिंग मई लास्ट तक, खास करके स्पेशली टिल मई एंड, आप अपने फाइनेंशियल जो भी बड़े स्टेप से, अचीवमेंट से, उसको पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ग्रह आपके बृहस्पति आपको पूरी तरह से यहाँ पे सपोर्ट करेंगे पंचम भाव से, और वो एक्सटेंडेड वे में सितंबर तक, ऐसा बोला जा सकता है। फिर अक्टूबर 2026 से मैं वार्न करूंगा कि आप 14 जुलाई 2027 तक गुरु गंडांत पे रहेंगे और केतु के साथ डिग्री वाइज इनकी युति रहेगी। केतु भी युति रहेगी, यानी दोनों बिल्कुल करीब रहेंगे। तो बहुत केयरफुल रहने वाला पोजीशन आ जाता है, कोई ना कोई फाइनेंशियल रिलेटेड पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है अगले साल। तो अभी पे हम फोकस करें, तो अभी पे अब देखिए अगले साल 5 दिसंबर तक राहु की पोजीशन जो है, राहु की पोजीशन लग्न में आपको एक सक्सेस बाय एनी मीन्स, जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस रूल से ही, बुक से ही, नियम से ही पाना है। आपकी सक्सेस की जो थ्योरी है इस वक्त, राहु किसी भी तरह से आपको सक्सेसफुल करेंगे, और इनका भी जो टाइम है वो 5 दिसंबर 2026 तक का है टेक्निकली स्पीकिंग। लेकिन क्योंकि बृहस्पति जो दोनों धन स्थान लाभ स्थान के स्वामी हैं, क्योंकि वो 1 अक्टूबर से फंस जाएंगे फिर से, इसलिए सितंबर एंड तक राहु के जितने बेनिफिट्स उठा सकते हैं उसको वो उठाएं। ये आपके पास गोल्डन टाइम है इस 2.5 महीने का भी, और उसके बाद 14 फरवरी के बाद से फिर से कंटिन्यूड वे में टिल सितंबर। अब आपके स्पाउस के लिए देखूं तो देखिए आपके स्पाउस यहाँ पे अगले साल 5 दिसंबर तक केतु का गोचर सप्तम स्थान में, यानी स्पाउस और बिजनेस पार्टनर से आपको केयरफुल यानी उनके हेल्थ के प्रति उनको किसी ना किसी पीड़ा से गुजरनी होगी। वो पीड़ा का कारण आप खुद भी बन सकते हैं। आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी जो रूल बुक से हट करके हो, वो उनको पीड़ा पहुंचा सकती है। ये भी हो सकता है कि आप चीटिंग जैसी चीज कोई कर गुजरें, क्योंकि राहु लग्न से गुजर रहा है
और राहु लग्न से ये बोलता है कि किसी नियम को नहीं मानो, समाज के नियम को नहीं मानो, अपने धर्म की परिभाषा खुद बनाओ, अपने लॉजिक खुद से समझो, जैसा समझ आता है वैसा करो। तो राहु अच्छे अच्छे की बुद्धि, बस उसको एक ही चीज से मतलब है, वो है सक्सेस। लेकिन यहाँ पे स्पाउस के घर में आपके लिए राहु कलयुग के लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको सक्सेस दिलाएगा किसी भी तरह से, जिसको अच्छा माना जाता है आजकल। लेकिन केतु यहाँ पे सप्तम स्थान पे स्पाउस के लिए खास करके ये पेनफुल हो जाएगा। कुंभ लग्न वालों के लिए देखिए, कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र बेस्ट प्लैनेट है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी है, चौथे घर और नवम स्थान के स्वामी भाग्येश हैं आपके। इसलिए शुक्र की पावर को आप अपनी कुंडली में स्ट्रांग कीजिए, शनि की पावर को कम रखिए, यानी काला कपड़ा अवॉइड कीजिए, वाइट कपड़ा को अडॉप्ट कीजिए, जहाँ तक हो सके साफ कपड़े पहनिए। शुक्र का मतलब है क्लीन वेल प्रेस्ड क्लोथ्स। अटायर अपना पहनने का, उठने बैठने का अच्छा रखें और एस्थेटिक सेंस रखें, यानी फ्लावर्स वगैरह हो, परफ्यूम वगैरह लगा के चलें, तो शुक्र वहाँ पे स्ट्रांग होता है। और काला कपड़ा जितना पहनेंगे वहाँ पे शनि अगर स्ट्रांग होता है, आपका घर का नंबर अगर 4 और 8 है, यानी 13 घर का नंबर है, तो 0013 है, कुछ ऐसा है, 013 है तो भी 4 हो जाता है, या 17 है 8 हो जाता है, तो यहाँ पे शनि की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसको कैसे सॉल्व करना है, मेरे चैनल पे, वीडियो चैनल पे आप एक वीडियो मैंने डाला है न्यूमरोलॉजी पे, उसको भी रेफर कर सकते हैं, जिनका 4 और 8 टोटल होता है घर का। उसके सोल्यूशन में क्या करना है, तो कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे 6 बन जाए। शुक्र का नंबर आप लोगों के लिए खास करके न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर शुक्र का होता है। तो घर का नंबर अगर 4 और 8 टोटल हो रहा है तो आप उसको 6 नंबर तक, और वो कैसे करेंगे चेंज, घर का नंबर नहीं बदला जा सकता, पेपर पे प्रिंट होकर के ऐसा नंबर डालें जिससे तीनों नंबर का टोटल या दोनों नंबर का टोटल 6 बैठे, उससे शुक्र मजबूत होगा। तो सूर्य की पोजीशन 16 नवंबर से 16 दिसंबर आपको कहीं ना कहीं बड़े अवॉर्डिंग पोजीशन पे पहुंचाएंगे। पूरा नवंबर ही आप लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम है, बहुत बिजी रहेंगे। और अगर इस टाइम पर भी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जिन अचीवमेंट्स को आप पाना चाह रहे थे वो नहीं मिल पाए, तो इसका मतलब है कि आप ऐसी दशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, या आपके प्लैनेट्स की कोई स्ट्रेंथ ऐसी वीक पड़ रही है जन्म कुंडली में। षटबल रेफर करें, अष्टक वर्ग रेफर करें, लेकिन आम तौर पे ऐसा हो नहीं सकता कि मंगल रोचक योग बना रहे हों, दिग्बलीय सूर्य आपके दशम स्थान से गुजर रहे हों, जिनको जॉब नहीं हो उनको जॉब ना मिले, खास करके 7 दिसंबर तक, और फिर चांसेस 16 जनवरी तक भी है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव मंथ है, बल्कि मंथ्स है नवंबर, दिसंबर एंड 16 जनवरी। टेक द मोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। तो ये था वीडियो एक्वेरियस एसेंडेंट वालों का, यानी कुंभ लग्न वालों का। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज डाल सकते हैं, कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट कीप्स मी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।